हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और अब मेरा वीडियो जो है कंटिन्यूअस होते रहेगा 5G टेक्नोलॉजीज़ और उससे रिलेटेड जो मैंने बहुत दिनों से अपने मेरे वीडियो को नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं कुछ बिज़ी था कुछ अपने वर्क में, तो इसलिए मैं चैनल पे कुछ ध्यान नहीं दे पाया ज़्यादा। तो चलिए हम लोग आज टॉपिक्स में फिर से शुरू करते हैं। अब से प्रोटोकॉल टेस्टिंग का पार्ट फिर से शुरू करेंगे। हम 5G रिलेटेड जो भी होगा वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। अभी अब मार्केट सिचुएशन थोड़ा सा ख़राब है टेलीकॉम का, लेकिन फिर भी अब ओपन रेंज मार्केट आपको AT&T का प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, एरिक्सन को मिला है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो ओरेन से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट अब मिलने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे 5G पे थोड़ा सा वर्क शुरू हो गया। तो हम लोग चलिए इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा 5G से रिलेटेड हम लोग ज़्यादा फोकस अब 5G पे करेंगे, और बहुत सारी वीडियो मैं अब अपलोड शुरू करूँगा 5G से रिलेटेड, जो सभी के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलिए आज एक टॉपिक हम लेके चलते हैं, थोड़ा सा बहुत सा बेसिक है। जैसे हम लोग बात करते हैं 5G RRC प्रोटोकॉल्स के बारे में, उसका फंक्शन क्या होता है, कैसे किस तरह से क्या होता है। तो RRC प्रोटोकॉल्स में क्या होते हैं, उसमें प्रोटोकॉल्स में आपने देखा होगा कि उसमें होता क्या है कि एक आपका मोबाइल फ़ोन है और GNOT भी है, और दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, मैनेजमेंट होता है, उसका RRC प्रोटोकॉल फंक्शन के द्वारा ही होता है वो। तो इसमें लिखा हुआ सेम मैंने यही लिखा है यहाँ पे, आप देखेंगे द रेडियो रिसोर्स कंट्रोल RRC प्रोटोकॉल is a crucial component of 5G network. It is responsible for the management of radio resource between the UV like your smartphone and the G-Node B, the base station. मीन्स ये इसमें क्या होता है, जो भी मैनेजमेंट रिसोर्स रेडियो रिसोर्स के बिटवीन जो यूज़र इक्विपमेंट और आपका यूवी मोबाइल और आपके G-Node B बेस स्टेशन के होता है, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रोटोकॉल RRC प्रोटोकॉल फंक्शन काम करता है। ओके, तो इसमें 4 और 5 इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जैसे आपको आपका मोबाइल और जी नोट बी से कनेक्शन क्या किस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा, और ये प्रोटोकॉल क्या काम करता है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि इसमें एक कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट है, कनेक्शन रिकन्फिग्रेशन है, कनेक्शन रिलीज है, और पेजिंग है, सिक्योरिटी प्रोसीजर है, हैंड ओवर है। ये 6 इम्पॉर्टेंट है जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो RRC प्रोटोकॉल इसमें अपना फंक्शन करता है। तो इसमें इसका कहने का मतलब क्या है, तो जैसे मैंने कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो थोड़े से एग्जांपल के साथ ये बताया गया यहाँ पे, इसका रोल क्या होता है। जैसे RRC प्रोटोकॉल का इसमें रोल क्या होगा, वो कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए होगा। ओके, तो कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट किधर होता है, कनेक्शन जैसे यूवी और अपने टावर के बीच में, मीन्स नेटवर्क के बीच में जो भी कनेक्शन होता है, तो मोबाइल और नेटवर्क के बीच में वो कौन काम करता है, वो RRC प्रोटोकॉल आपको काम करता है। जैसे रियल टाइम नेटवर्क में बात करें, रियल टाइम में क्या होता है, व्हेन यू टर्न ऑन योर स्मार्टफोन इट नीड्स टू एस्टैब्लिश ए कनेक्शन विद द नियरेस्ट बेस स्टेशन सो दैट यू स्टार्ट यूजिंग द नेटवर्क सर्विसेज। इसमें सेम वही चीज़ कहा गया कि आपका जब आप मोबाइल स्विच ऑन करते हैं, टर्न ऑन करते हैं, तो क्या होता है, एक एस्टैब्लिश कनेक्शन होना चाहिए जो बीच में किसके नियरेस्ट जो भी आपका G-Node B है उसके साथ में आपका कनेक्शन होना चाहिए। अगर वो कनेक्शन होता है तो वो कौन करता है, RRC प्रोटोकॉल फंक्शन उसमें फंक्शन काम करता है। ओके, अब दूसरा होता है RRC रिकन्फिग्रेशन। RRC कनेक्शन सॉरी, इसमें कनेक्शन रिकन्फिग्रेशन, आपको RRC कनेक्शन रिकन्फिग्रेशन बात करें, ये भी बोल सकते हैं। इसमें रिकन्फिग्रेट द एग्जिस्टिंग RRC कनेक्शन पैरामीटर। मान लिया कि एक ऑलरेडी RRC कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है, ओके, और फिर उसमें क्या फिर से रिकन्फिगर करना है, फिर कनेक्शन को रिकन्फिगर करना है, तो RRC प्रोटोकॉल फंक्शन इसमें काम करता है। इसका मतलब कैसे होगा, जैसे आपको बता दूं, रियल टाइम एग्जांपल एक देखिए। सपोज यू आर स्ट्रीमिंग अ वीडियो, आप एक वीडियो को चला रहे हैं ऑन ए फोन वाइल वॉकिंग, जब चल रहे हैं आप इधर से उधर घूम रहे हैं, उस समय आपका स्ट्रीमिंग वीडियो हो रहा है। As you move, the network might reconfigure the connection to maintain the optimal video quality एंड लो लेटेंसी। इसमें क्या होता है कि जब भी आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव करते हैं, तो उस समय एक हो सकता है कि नेटवर्क को RRC कनेक्शन रिकन्फिगर करने की ज़रूरत हो गई, कनेक्शन को रिकन्फिगर करने की ज़रूरत हो गई। उस कंडीशन में ये क्या करता है, RRC प्रोटोकॉल जो होता है वो आपको कनेक्शन को रिकन्फिगर करता है। करेक्ट। तीसरी होता है कनेक्शन रिलीज। मीन्स कनेक्शन रिलीज मीन्स क्या होता है कि जब भी आप अपना स्मार्टफोन अपना ऑफ करते हैं और अपना एयरप्लेन मोड ऑन करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि कनेक्शन को RRC कनेक्शन को रिलीज होता है और फ्रीजिंग ऑफ द रेडियो रिसोर्स, और रेडियो रिसोर्स को फ्रीज कर देता है। उसके लिए क्या होता है,
उसको कनेक्शन रिलीज बोलते हैं। और उसमें क्या कौन कौन सा करता है, RRC प्रोटोकॉल इसमें काम करता है। जैसे इसमें सेम लिखा हुआ, इसमें कनेक्शन रिलीज में क्या होता है, टर्मिनेट्स एंड एग्जिस्टिंग RRC कनेक्शन। ओके, नेक्स्ट होता है चौथा जो पार्ट है उसमें पेजिंग है। पेजिंग क्या होता है, पेजिंग में होता है कि ईवी मोबाइल को अपना उसको बताना पड़ता है पहले से कि मान लिया कि नोटिफाई द ईवी अबाउट द इनकमिंग डेटा और कॉल्स व्हेन इट इज इन आइडल। मीन्स आपका मोबाइल जब आइडल कंडीशन में है, आपका मोबाइल आइडल कंडीशन में है, अगर कोई इनकमिंग डेटा और कॉल की जो आती है तो वो कौन इन्फॉर्म करता है, वो पेजिंग के थ्रू हमको ईवी को इन्फॉर्मेशन मिलता है और वो RRC प्रोटोकॉल इसमें काम करता है। इसका रियल टाइम एग्जांपल आपको देख सकेंगे, यहाँ पर सेम वही लिखा हुआ कि इफ़ यू रिसीव ए इनकमिंग कॉल while your phone is in idle, the network pages your device to alert it needs to establish RRC connection to handle the call. ओके, ये सेम चीज़ वही पता है। और सिक्योरिटी प्रोसीजर, मैनेज द सिक्योरिटी एक्सेप्ट ऑफ द कनेक्शन लाइक इंक्रिप्शन एंड इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन। रियल टाइम में अगर बात व्हेन यू आर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, RRC प्रोटोकॉल इंश्योर दैट द डेटा इज इंक्रिप्टेड फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन। ओके, ये अगर आप बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, या कि कोई भी किसी तरह का ऑनलाइन पेमेंट आप कर रहे हैं, ऑनलाइन आप एप्लीकेशन के थ्रू, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं या किसी भी ऑनलाइन किसी भी तरह से कर रहे हैं, तो उस समय क्या RRC प्रोटोकॉल ये सिक्योर करता है, इंश्योर करता है कि आपका डेटा जो है इनक्रिप्टेड है और सिक्योर ट्रांसमिशन इससे हो। ये इसको सिक्योरिटी प्रोसीजर का काम होता है। RRC प्रोटोकॉल इसमें हेल्प करता है। लास्ट होता है हैंडओवर रिलेटेड। हैंडओवर क्या होता है कि जब एक कवरेज से दूसरे कवरेज, मीन्स अगर आप लो कवरेज से हाई कवरेज या किसी एक स्टेशन से बेस स्टेशन G नोड बी से दूसरे G नोड बी की तरफ जाते हैं, हम लोग हैंडओवर बोलते हैं। उस कंडीशन में हैंडओवर में उस कंडीशन में भी क्या होता है, हमको RRC प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। इसमें रियल टाइम एग्जांपल एक ऐसे बताया गया है, जैसे रियल टाइम इमेजिन यू आर ऑन ट्रेन स्ट्रीमिंग म्यूजिक एज ए ट्रेन मूव्स द RRC प्रोटोकॉल सिमलेसली ट्रांसफर द योर कनेक्शन फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू द नेक्स्ट इंश्योरिंग दैट अनइंटरप्टेड स्ट्रीमिंग। मीन्स आपका वीडियो रुके नहीं, या किसी भी तरह से अगर आप हैंडओवर हो रहा है, अगर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन किसी भी कंडीशन में जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको RRC प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जितने 5G RRC प्रोटोकॉल हैं, इनकी ज़रूरत इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि RRC प्रोटोकॉल्स के बारे में क्या है, क्या क्या काम होता है, क्या क्या फंक्शन करता है, तो ये आपको आसानी से आप यहाँ पे बता सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 5G का जो भी टॉपिक्स है, 4G तो आप भूल जाइए आप, और 5G में जितना हो सके 5G और ओरन के बारे में टॉपिक्स को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो न्यू जो वैकेंसीज आएगी वो 5G और ओरन पे ही आएगी। और इसके साथ साथ आपको कुछ ऑटोमेशन रिलेटेड लाइक पाइथन, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, थोड़ा बहुत बेसिक अब आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी हमको अगर प्रोटोकॉल टेस्टिंग में जा रहे हैं तो इसको ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये सभी करते जाएं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से आप कंटिन्यू करेंगे 5G प्रोटोकॉल से रिलेटेड, और बहुत सारी वीडियो मैं आपको इसमें देते रहूँगा। थैंक यू सो मच।